बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमने दिए गए कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट भी फाइंड करने हैं और इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड करने हैं। तो पार्ट नंबर 1 है 8 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें a माइनस बी का होल का स्क्वायर है, तो यहाँ पर फार्मूला हम लगा देंगे। फार्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और दरमियान में माइनस है तो 2 के साथ माइनस आएगी 2a इंटू b। ठीक हो गया। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है 8, b की वैल्यू हमारे पास है 3 आयोटा, 8 3 आयोटा। ठीक होगा। 8 का स्क्वायर लेंगे तो वो होगा 64 प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 हो जाएगा और योटा का स्क्वायर लेंगे तो वो योटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 2 16, 16 3 48। ठीक होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 48 योटा। अब 64 प्लस 9 योटा स्क्वायर की जगह पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें -1 इसकी, तो -48 एज इट इज आ जाएगा। तो 64 - 9 -48 आयोटा। 64 में से 9 को माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएंगे 55 -48 आयोटा। अब यहाँ पर जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट वो होगा हमारे पास 55 और इसका इमेजिनरी पार्ट वो होगा हमारे पास -48। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है। 5 + 3 आयोटा रेज टू द पावर -1। ठीक हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इसकी नेगेटिव जो पावर है, हम अगर इसे नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। 5 + 3 आयोटा हो जाएगा। अब नीचे कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है, तो कम्प्लेक्स नंबर को खत्म करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट के साथ इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 5 + 3 आयोटा। अब हम 5 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और 5 - 3 आयोटा के साथ इसे डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे वाले के साथ होगा तो a + b a - b। तो यहाँ पर फार्मूला मुकम्मल हो रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास 5 है और b की वैल्यू 3 आयोटा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 5 - 3 आयोटा एज इट इज रहेगा और 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो वो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की अब वैल्यू पुट कर देंगे -1। ये बराबर आ जाएगा 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 9 1 दा 9। ठीक हो गया। 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 और 9 हो जाएंगे 34। अब ये 34 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। 5/34 माइनस 3/34 और साथ में आयोटा। अब यहाँ पर अगर हम इसके रियल पार्ट की बात करें, रियल पार्ट, तो वो बराबर आएगा 5/34। और अगर हम इसके इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बराबर आ जाएगा -3/34। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 4 - 5 आयोटा रेज टू द पावर -1। अब इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो 5 - 4 - 5 आयोटा इसकी पावर +1 हो जाएगी। अब नीचे कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको खत्म करने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 5 आयोटा, इसकी लामत सिर्फ प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस करके 5 आयोटा और 4 + 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करती है। अब ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ हो जाएगा। तो ऊपर वाला 4 + 5 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा और नीचे वाले के साथ होगा तो फार्मूला बन जाएगा a - b और a + b। यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा।
अब ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 अयोटा है। ठीक हो गया। अब 4 प्लस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, माइनस 5 का स्केयर लेंगे तो ये 25 और अयोटा का स्केयर हो जाएगा तो अयोटा के स्केयर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे -1। ठीक हो गया। अब 4 प्लस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 4 प्लस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 41 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। 4/41 प्लस 5/41 अयोटा। अब इसका रियल पार्ट देखें तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर हम रियल पार्ट को अलग करें, रियल पार्ट वो हमारे पास बराबर आएगा 4/41 के, और अगर हम इसके इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास बराबर आ जाएगा 5/41 के। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 है 4 - 3 अयोटा रेज़ टू द पावर -2। अब यहाँ पर सॉल्व करने से पहले हम इसकी पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो 4 - 3 अयोटा, तो इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर नीचे हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे, पावर को हल कर लेंगे। पावर होल का स्केयर है तो यहाँ पर दरम्यान में माइनस है तो फार्मूला कौन सा होगा कि ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर -2a इंटू बी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास है 4 और बी की वैल्यू है 3 अयोटा। 4 और 3 अयोटा। याद रखें कि जब दरम्यान में माइनस हो तो 2 के साथ माइनस और दरम्यान में प्लस हो तो 2 के साथ प्लस, बाकी दोनों टर्म्स प्लस ही आएंगे। ठीक हो गया। अब 1 ओवर हमारे पास आ जाएगा, 4 का स्केल लेंगे तो ये 16 और 3 का स्केल लेंगे तो ये 9 और अयोटा का स्केल लेंगे तो ये अयोटा स्केल हो जाएगा। आगे -2 4 8, 8 3 24 तो ये 24 अयोटा हो जाएगा। ठीक होगा। ये बराबर आ जाएगा 1/16 प्लस 9 अयोटा का स्केयर है तो अयोटा की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 और -24 अयोटा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 1/16 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस और 9 1 9 -24 अयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इसे मजीद फिर हल कर लेते हैं। 16 में से 9 माइनस करेंगे पीछे रह जाएगा 7 -24 अयोटा। अब नीचे एक कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है तो जब कम्प्लेक्स नंबर को हमने खत्म करना हो नीचे से तो हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 1/7 - 24 अयोटा, इसको हम 7 + 24 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 7 + 24 अयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे। ठीक हो गया। अब ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई तो 7 + 24 अयोटा आ जाएगा और नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, दरम्यान में इधर माइनस है इधर प्लस है तो यहाँ पर फार्मूला बंद हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 7 है और b की वैल्यू हमारे पास है 24 अयोटा। ठीक हो गया। अब 7 का स्केल लेंगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस 24 का स्केल लेंगे तो ये हो जाएगा 576 और अयोटा का स्केल लेंगे तो ये अयोटा स्केल ही रह जाएगा। ये हो गया। अब 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 576 अयोटा का स्केल की वैल्यू पुट करेंगे तो वो -1 आ जाएगी। तो 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 576। अब 576 को जमा करेंगे 49 में तो ये हमारे पास आ जाएगा 625। तो 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 625। अब हम ये दोनों को डिवाइड कर जाए तो हम इसके दोनों को अलग अलग कर देंगे। ये बराबर आ जाएगा 7/625 प्लस
24/625 अयोटा। अब हम इसके रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, तो रियल पार्ट हमारे पास बराबर आ जाएगा 7/625 के। और अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट भी अलग करना चाहते हैं तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बराबर आ जाएगा 24/625 के। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5 है। 3 + 2 योटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 योटा रेज़ टू द पावर -1। अब सबसे पहले हम इसकी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो सबसे यहाँ पर देखें 3 + 2 योटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा, इसकी पावर -1 है। तो जब नीचे वाला ऊपर जाएगा 4 + 3 अयोटा डिवाइडेड और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो 3 + 2 अयोटा, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव +1। और जहां पर पॉजिटिव +1 पावर आ जाए हम उसे नहीं लिखते। ठीक हो गया। अब नीचे कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, तो कम्प्लेक्स नंबर को खत्म करने के लिए हम इसे रैशनलाइज करेंगे। तो 4 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 अयोटा। अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 3 - 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी, और 3 - 2 अयोटा के साथ डिवाइड भी। अब ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ होगा तो 4 दोनों के साथ होगा पहले, फिर 3 अयोटा इन दोनों के साथ होगा। 4 को पहले मल्टीप्लाई करें, 4 3 दा 12 और 4 2 दा 8, तो माइनस आएगी दरम्यान में और साथ में अयोटा आ जाएगा। अब 3 अयोटा को मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 है, 3 3 दा 9 और साथ में अयोटा, 3 2 दा 6 -6 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर ए 3 + 2 अयोटा और 3 - 2 अयोटा, तो यहाँ पर फिर फार्मूला हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ए की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 3 और बी की वैल्यू हमारे पास है 2 अयोटा। ठीक हो गया। अब 12 - 8 अयोटा और +9 अयोटा, तो 9 अयोटा में से 8 अयोटा को माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा 1 अयोटा, +1 अयोटा बच जाएगा, और -6 एज इट इज, और अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 हो जाएगा, और माइनस एज इट इज 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4, और अयोटा का स्क्वायर अलग करेंगे तो ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 12 जमा अयोटा माइनस माइनस +6 1 दा 6 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 9 -4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 और 6 18 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस हो जाएगा 4। ठीक हो गया। अब 18 जमा अयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 13। अब 13 दोनों को डिवाइड कर जाए तो हम दोनों को अलग अलग कर देंगे, 18/13 प्लस अयोटा ओवर 13। अब इसका रियल पार्ट अगर हम अलग करना चाहे रियल पार्ट, तो वो बराबर होगा 18/13 के, और अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट अलग करना चाहे तो वो होगा हमारे पास 1/3, क्योंकि हम इमेजिनरी पार्ट को जब लिखते हैं तो साथ में अयोटा नहीं लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। 2 - योटा ओवर 2 + योटा रेज़ टू द पावर -2। अब यहाँ पर पावर नेगेटिव है, सबसे पहले हम इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे, तो ये 2 + अयोटा ऊपर चला जाएगा और 2 - अयोटा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगी +2। ठीक हो गया। अब सबसे पहले अगर हम इसे अंदर रैशनलाइज कर ले तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। तो 2 + अयोटा कम्प्लेक्स नंबर को नीचे से खत्म करने के लिए 2 - अयोटा है, तो हम इसके साथ 2 + अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 + अयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे, और ये स्केयर एज इट इज है। अब यहाँ पर ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 दा 4, 2 × अयोटा 2 अयोटा, आगे अयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय, अब 2 माइनस योटा और 2 प्लस योटा, एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, तो हम ए माइनस बी का होल का स्केयर, ए माइनस बी का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला लगा देंगे। ए की वैल्यू यहाँ पर है 2 और बी की वैल्यू हमारे पास है योटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 4 प्लस 2 योटा प्लस 2 योटा, ये हो जाएगा 4 योटा, और माइनस आगे योटा स्केयर है तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे प्लस इंटू माइनस 1, या डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस अयोटा स्केयर की, अयोटा स्केयर है तो इसकी वैल्यू अगर पुट करें तो ये -1 आ जाएगी। 4 प्लस 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1, और यहाँ पर इसका होल का स्केयर एज इट इज ही रहेगा। ठीक हो गया। अब 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा 3 प्लस 4 योटा डिवाइडेड बाय 4 और 1 5, और ये होल स्केयर। अब 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 3/5 प्लस 4 अयोटा ओवर 5। ठीक हो गया। अब हम इसका स्केयर ओपन करते हैं, तो यहाँ पर स्केयर ओपन करने के लिए हम एक लाइन लगा लेते हैं। अब 3/5 प्लस 4/5 योटा का होल का स्केयर है, दरम्यान में प्लस आ रही है तो हम प्लस वाला फार्मूला लगा देंगे। उसमें क्या है कि हमारे पास ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2a इंटू बी। अब ए की वैल्यू हमारे पास 3/5 और बी की वैल्यू है 4/5 योटा, 3/5 4/5 योटा। ठीक हो गया। अब इसे हल कर लेते हैं। अब ये ब्रैकेट से बाहर स्केयर है तो अंदर वाली सब का स्केयर होगा, तो 3 का स्केयर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 5 का स्केयर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा, प्लस 4 का स्केयर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 5 का स्केयर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और योटा का स्केयर लेंगे तो ये योटा स्केयर हो जाएगा। आगे प्लस 2 3 द 6 6 4 द 24 डिवाइडेड बाय 5 5 द 25 और साथ में अयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास 9/25 प्लस 16/25, अयोटा का स्केयर है तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 और प्लस 24/25 अयोटा। ठीक हो गया। प्लस माइनस माइनस 9/25 माइनस 16/25 प्लस 24/25 अयोटा। ठीक हो गया। अब ये दोनों रियल पार्ट है तो इनको हल कर लेंगे, नीचे वाले को एलसीएम लेंगे 25 आ जाएगा, और जब नीचे वाले सेम हो तो ऊपर वाले को वैसे ही लिख देते हैं, प्लस 24/25 होता है। ठीक होगा। 16 में से 9 को माइनस करेंगे, पीछे बच जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 24/25 होता। अब अगर हम यहाँ से रियल पार्ट एक अलग करें, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट हमारे पास होगा -7/25, और अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट अलग करना चाहें तो वो हमारे पास बराबर होगा 24/25। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, 1 - 2 योटा ओवर 1 प्लस योटा का होल स्क्वायर। अब पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो सबसे पहले हम इसे अंदर रैशनलाइज कर लेंगे। 1 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा, नीचे से कम्प्लेक्स नंबर को रिमूव करने के लिए हम 1 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 1 माइनस अयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे, ऊपर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ करें, 1 को पहले दोनों के साथ करें, 2 को इन दोनों के साथ करेंगे, 1 1 द 1, 1 माइनस योटा तो माइनस योटा आ जाएगा, आगे माइनस प्लस -2 योटा मल्टीप्लाई 1 तो ये 2 योटा ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2 योटा मल्टीप्लाई योटा तो ये 2 योटा का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस योटा 1 माइनस योटा। तो यहाँ पर फार्मूला हो रहा है बंद, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू योटा है, और होल का स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा। अब 1 माइनस योटा और -2 योटा -3 योटा और प्लस
टू योटा का स्केयर है तो योटा स्केयर की जगह पर हम पुट कर देंगे -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर लेंगे तो 1 के बराबर होगा, और माइनस योटा का स्केयर लेंगे, योटा का स्केयर की इसकी जगह पर वैल्यू पुट करेंगे वो -1 होगी, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा होल का स्केयर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 1 माइनस 3 योटा माइनस प्लस माइनस -2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 और होल का स्केयर एज इट इज। आगे 2 में से एक को माइनस करेंगे, पीछे -1 बचेगा, -3 योटा डिवाइडेड बाय 1 + 1, ये आ जाएगा 2। ठीक हो गया। अब 1 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो दोनों को कर देते हैं, -1/2 और -3/2 योटा होल का स्केयर। अब यहाँ पर हम इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर दरमियान में देखें माइनस है, तो जब भी दरमियान में माइनस हो तो हम फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2 है अभी, तो यहाँ पर हम फार्मूला इसका ओपन करते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2 ए बी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास है 1/2 -1/2 और बी की वैल्यू हमारे पास है 3/2 अल्फा। अब यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ दरमियान वाली लामत को फार्मूले के अंदर इस्तेमाल करना है, जो पहली रकम के साथ होगी वो एज इट इज ही रहेगी। ठीक हो गया। और ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। ठीक हो गया। ये हमारे पास बराबर आ जाएगा, 1 का स्केयर लेंगे तो ये 1 के बराबर, और माइनस का स्केयर लेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, तो 1/2 का स्केयर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। आगे प्लस 3 का स्केयर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 2 का स्केयर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और योटा का स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास योटा स्केयर आ जाएगा। आगे माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 ओवर हमारे पास आ जाएगा 2 और साथ में योटा। ठीक हो गया। अब योटा स्केयर की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 9/4 योटा स्केयर हमारे पास बराबर होता है -1 के, प्लस 3/4 योटा, 1/4 माइनस प्लस माइनस 9/4 प्लस 3/4 योटा। ठीक हो गया। अब ये दोनों रियल पार्ट है, रियल पार्ट को ऐड करके नीचे 4 एलसीएम आएगा, तब नीचे वाले सेम हो तो ऊपर वाले को वैसे ही लिख देते हैं, प्लस 3/4 योटा। 9 में से 1 माइनस करेंगे, पीछे रह जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस 3/4 योटा। अब 4 1 4 4 2 8, तो यहाँ पर 3/2 था, 3/2। ठीक हो गया। 4 1 4 4 2 8, तो यहाँ पर बचेगा -2 और प्लस 3/2 योटा। यहाँ पर से हम इसके रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, रियल पार्ट हमारे पास बराबर आ चुका है -2 के, और इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बराबर आ चुका है 3/2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर w एंड z। हमने दी गई इक्वेशंस को w और z के लिए हल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 को। अब इन सारे क्वेश्चन को हल करते हुए आपने एक ट्रिक अपने ज़हन में रखनी है कि आपने इन z और w दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से w की या फिर z की वैल्यू निकाल लेनी है, लेकिन कोशिश करनी है उसकी वैल्यू निकालें जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। ठीक होगा। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट देखें 3 है, यहाँ पर 2 + योटा है, यहाँ पर 2 माइनस योटा है, और यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है। तो हम इक्वेशन 2 को हल करेंगे और इसमें से w की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 2 को हल कर लेते हैं। तो 2 माइनस अयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब z को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो z हो जाएगा, और z को योटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस अयोटा z हो जाएगा।
अब ये w इधर आकर प्लस हो जाएगा और ये 1 इधर आकर माइनस क्या है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, और ये योटा इधर प्लस क्या है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, और w इधर आकर हमारे पास हो गया प्लस का। अब यहाँ पर हमारे पास w की वैल्यू आ चुकी है, ठीक हो गया। अब इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 3 को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दे, जिससे में से निकालनी वैल्यू उसमें दोबारा नहीं पुट करनी, क्योंकि दोबारा उसी में पुट करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर पुट करें 1 के अंदर, जहां जहां पर w आएगा वहां वहां पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास 3z आगे है प्लस 2 प्लस आयोटा, और आगे w आ गया तो w की वैल्यू पुट करें। w की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2z माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आगे आ गया हमारे पास 11 माइनस आयोटा। अब सिर्फ w की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की है। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 3z प्लस 2, इसके साथ इन चारों के साथ है, पहले इस ब्रैकेट पर पहले 2 लेंगे, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अयोटा लेंगे, फिर इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4z, आगे 2 मल्टीप्लाई अयोटा z तो माइनस 2 अयोटा z हो जाएगा। आगे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। आगे 2 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 अयोटा हो जाएगा। अब अयोटा को ले लिया, अयोटा को 2 को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 अयोटा z। अब अयोटा को अयोटा z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर, और साथ में z भी मौजूद है तो z भी लिख देंगे। आगे अयोटा मल्टीप्लाई 1 तो प्लस अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा तो ये अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। ठीक हो गया। ये माइनस 2 अयोटा जी और ये प्लस 2 अयोटा जी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 3z प्लस 4z ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 7z, और प्लस हमारे पास बचा 2 माइनस 2 अयोटा और प्लस अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। अब यहाँ पर अयोटा स्क्वायर z, हमारे पास यहाँ पर एक चीज और भी आती है, प्लस हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर z, और ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 11 माइनस अयोटा को। ठीक हो गया। अब 7z वैसे का वैसे प्लस 2 वैसे का वैसे, और 2 अयोटा में से एक अयोटा को माइनस करेंगे तो पीछे माइनस अयोटा बच जाएगा, और अयोटा स्क्वायर की जगह पर अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें -1 आ जाएगी, और प्लस अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर की जगह पर फिर वैल्यू पुट कर दें तो -1, और साथ जी भी मौजूद है तो जी वैसे का वैसे 11 माइनस अयोटा वैसे का वैसे। ठीक हो गया। अब 7z प्लस 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 1, और प्लस माइनस माइनस z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये माइनस था, माइनस यहाँ पर भी हमारे पास आएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक हो गया। अब 11 माइनस अयोटा, अब 7z और 1z हमारे पास टोटल हो गया 8z, 2 और 1 ये हो जाएगा 3, और माइनस अयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। अब 8z की वैल्यू निकालनी है तो इसे एक तरफ रखेंगे, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 11 माइनस अयोटा, और ये 3 इधर आकर -3 हो जाएगा, और अयोटा इधर आकर प्लस अयोटा हो जाएगा, प्लस वाला अयोटा माइनस वाले अयोटा से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 8z बराबर आ जाएगा, 11 में से 3 निकालेंगे तो पीछे बच जाएगा 8। ठीक हो गया। अब z की वैल्यू निकालनी है तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर
डिवाइड हो जाएगा तो 8 से 8 कैंसिल होगा, तो जी की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई 1 पे। अब हमने डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे हम तीनों क्वेश्चन में से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास सबसे जो आसान क्वेश्चन हल करनी है वो क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इसके अंदर डब्ल्यू ऑलरेडी एक साइड में मौजूद है। तो पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 के अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस अयोटा, आगे z की जगह पर फिर 1 आ गया, प्लस 1 आगे माइनस अयोटा इज इक्वल टू w। अब 2 वन दा 2 माइनस अयोटा और प्लस 1 और माइनस अयोटा इज इक्वल टू w। अब 2 और 1 2 और 1 3 माइनस योटा और माइनस योटा माइनस 2 योटा इज इक्वल टू w। तो ये हमारे पास w की भी कीमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है। तो इसके अंदर हम पहले इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हर एक जी और डब्ल्यू का कोएफिशिएंट मौजूद है, लेकिन इनमें से जो आसान है वो हम इसे हल कर देते हैं। तो सॉल्व इक्वेशन 2, हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम क्या योटा माइनस योटा कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस योटा कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, जी प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर है हमारे पास डब्ल्यू, ठीक हो गया। तो अंदर बच जाएगा हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब अयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो जी प्लस डब्ल्यू ये बराबर आ जाएगा -1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस अयोटा। अब यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर नीचे मौजूद है तो हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे, -1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस योटा मल्टीप्लाई हम कर लेंगे अयोटा के साथ, और डिवाइड भी योटा के साथ कर लेंगे। तो अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस योटा, और अयोटा योटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो योटा स्केयर हो जाएगा, ठीक होगा। इसी तरह माइनस अयोटा योटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस योटा स्केयर हो जाएगा, तो इधर बचेगा जी प्लस डब्ल्यू। अब जी प्लस डब्ल्यू हमारे पास आ गया माइनस अयोटा, और अयोटा स्केयर की जगह पर हम इसकी वैल्यू -1 पुट कर देंगे, और नीचे भी माइनस इंटू -1 पुट कर दी, ठीक हो गया। तो जी प्लस डब्ल्यू हमारे पास बराबर आ गया माइनस योटा प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 1, हमारे पास जी प्लस डब्ल्यू आ चुका है माइनस अयोटा और -1 के। अब यहाँ से हम जी की वैल्यू निकाल ले या डब्ल्यू की वैल्यू निकाल ले, जो मर्जी निकाल ले, आंसर हमारे से आएगा। अब यहाँ से हम जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डब्ल्यू इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस योटा -1 और माइनस डब्ल्यू। यहाँ से हमने जो जी की वैल्यू निकाली है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, इससे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पर 2 जहाँ पर जी आएगा वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आगे जी है तो जी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस अयोटा -1 और माइनस डब्ल्यू, आगे प्लस एज इट इज 3 प्लस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। अब हम इसे मजीद सोल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई योटा तो -2 योटा, 2 मल्टीप्लाई 1 -2, 2 मल्टीप्लाई डब्ल्यू -2 डब्ल्यू, और 3 मल्टीप्लाई डब्ल्यू 3 डब्ल्यू, और 3 मल्टीप्लाई योटा मल्टीप्लाई डब्ल्यू प्लस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा, ठीक हो गया। अब 2 योटा -2 योटा -2 और 2 डब्ल्यू 3 डब्ल्यू में से 2 डब्ल्यू निकालेंगे तो पीछे हमारे पास रह जाएगा डब्ल्यू और प्लस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा डब्ल्यू प्लस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा, ये 2 योटा इधर माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा,
और ये 2 इधर माइनस का, ये भी इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम w को कॉमन ले सकते हैं, कुछ यहाँ पर 1 प्लस आयोटा बचेगा इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम 9 और 2 11, और 2 योटा में से एक योटा को माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा प्लस आयोटा। और w की वैल्यू निकालनी है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 11 प्लस आयोटा डिवाइडेड। अब चूंकि नीचे एक कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है तो हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे, तो w हमारे पास बराबर आ जाएगा 11 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 1 माइनस आयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे। अब w बराबर आ जाएगा हमारे पास 11 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ है, तो 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 बाय 11, और 11 को योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 11 योटा। ठीक हो गया। अब योटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस योटा आ जाएगा, और योटा को योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस योटा 1 माइनस योटा, तो यहाँ पर फार्मूला बंद हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू योटा है। ठीक हो गया। अब 11 माइनस 11 योटा और प्लस योटा, 11 योटा में से एक योटा निकाला तो पीछे रह जाएगा 10 अयोटा, और माइनस अयोटा स्क्वायर है तो योटा स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, और माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे -1। ठीक हो गया। अब 11 माइनस 10 अयोटा माइनस माइनस हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। ठीक हो गया। अब हम इसे मजीद सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास w बराबर आ जाएगा 11 माइनस 10 अयोटा +1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 हो जाएगा। 11 और 1 हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस 10 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 होता है, 2 1 2 2 6 12, 2 1 2 2 5 10, हमारे पास 6 माइनस 5 अयोटा w की वैल्यू आ जाएगी। अब इस w की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे। पुट, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 4 का। पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 के अंदर इसे पुट करें तो z बराबर है माइनस अयोटा माइनस 1 और माइनस w है तो w की वैल्यू इधर पुट कर देंगे यहाँ पे 6 माइनस 5 अयोटा। जब भी वैल्यू पुट करनी है तो ब्रैकेट लगा के पुट करनी है, माइनस अयोटा -1 माइनस प्लस -6 माइनस माइनस +5 अयोटा हो जाएगा। अब 5 योटा में से एक योटा निकालेंगे तो पीछे रह जाएगा 4 योटा, 6 -1 और -6 क्या आ जाएगा -7। अब ये हमारे पास आ गई जी की वैल्यू। अब रियल नंबर को पहले लिखना है तो पहले भी लिख सकते हैं -7 और +4 योटा, ये हमारे पास आ गई जी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3 है, z - 4w = 3 योटा 2z + 3w = 11 - 5 योटा। तो हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसे इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हम किसी एक z या w की किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे उसकी वैल्यू निकालें जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। यहाँ पर देखें z का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं है, हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे और यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्व इक्वेशन 1, z - 4w = 3 योटा, तो यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे, 4w इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 3 अयोटा प्लस 4w, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। हम इसे इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब जिसमें से निकाली उसमें पुट नहीं करनी बल्कि दूसरी क्वेश्चन में पुट करनी है, तो क्वेश्चन 3 को हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2z + 3w = 11 - 5 योटा। जहां पर z आएगा वहां पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे,
तो 2 के आगे जी आ चुका है तो जी की वैल्यू पुट करेंगे 3 अयोटा प्लस 4 डब्ल्यू प्लस 3 डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। ठीक हो गया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 द 6 अयोटा, आगे 2 4 द 8 डब्ल्यू प्लस 3 डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। ठीक हो गया। अब 6 अयोटा 8 और 3 8 और 3 11 डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। अब ये डब्ल्यू की वैल्यू निकाल ली तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 11 डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 5 अयोटा, और ये 6 अयोटा इधर आकर माइनस होगा 6 अयोटा, तो 11 अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया 11 माइनस 11 अयोटा। अब हमने डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है तो ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस 11 अयोटा डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ से हम 11 को कॉमन ले लेंगे, तो 11 कॉमन आएगा, पीछे बचेगा 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 11, तो 11 से 11 कट जाएगा, तो डब्ल्यू के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अयोटा। अब ये हमारे पास आ गई डब्ल्यू की वैल्यू, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम 4 का। अब ये जो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आई है इसको हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी का, लेकिन हम वो वाली इक्वेशन चूज करेंगे जिसे हल करना आसान हो। यहाँ पर देखें जी ऑलरेडी एक साइड पे है, हमने इसी की वैल्यू निकालनी, तो इसके अंदर हम पुट करेंगे पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ठीक हो गया। यहाँ पर तो सबसे पहले क्वेश्चन 3 लिख लें, जी इज इक्वल टू 3 अयोटा प्लस 4 डब्ल्यू। जहाँ पर डब्ल्यू आएगा वहां पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4, आगे डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस अयोटा है, तो अब 3 अयोटा प्लस 4 1 दा 4 माइनस प्लस माइनस 4 अयोटा। ठीक हो गया। अब 3 अयोटा प्लस 4 माइनस 4 अयोटा। अब 4 योटा में से एक 3 योटा माइनस करेंगे तो पीछे 1 योटा बचेगा, तो 4 माइनस अयोटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारी जी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है जी फॉर नंबर 4, जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 योटा और 2 जी प्लस 3 डब्ल्यू इज इक्वल टू 2। इसे हम इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब यहाँ से हम जी या डब्ल्यू में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी वैल्यू निकालें जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। यहाँ पर जी का भी कोएफिशिएंट 1 है और डब्ल्यू का भी कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से हम किसी एक की भी निकाल सकते हैं, किसी की भी निकाल सकते हैं। तो सॉल्व इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को सोल्व कर देते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 अयोटा, तो यहाँ से हम जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डब्ल्यू इधर आकर माइनस हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 3 अयोटा ये माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर हम इसको एक बॉक्स में बंद करके इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो हम इक्वेशन 3 को क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक हो गया। अब इसे इक्वेशन 2 के अंदर पुट करें। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। जहां पर z आएगा वहां पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास है 2 इंटू आगे z आ गया तो z की वैल्यू होगी 3 अयोटा माइनस w, आगे हमारे पास आ गया प्लस 3w प्लस 3w इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 द 6 अयोटा और माइनस 2w प्लस 3w इज इक्वल टू 2। 6 अयोटा 3w में से 2w को माइनस करेंगे तो w बच जाएगा इज इक्वल टू 2। अब w की वैल्यू निकालें तो 6 अयोटा इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो w बराबर आ जाएगा 2 माइनस 6 अयोटा। तो ये हमारे पास आ गई w की वैल्यू, इसे हम इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 4 को हम पीछे की जितनी भी इक्वेशन है उनमें से किसी के अंदर भी पुट कर देंगे, इन तीनों में से हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हम इक्वेशन नंबर 3 को इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे लिए इजीली सॉल्व हो जाए। तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ठीक हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या है, z इज इक्वल टू 3 अयोटा माइनस डब्ल्यू, तो z इज इक्वल टू 3 अयोटा माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2 माइनस 6 अयोटा। ठीक हो गया।
अब 3 अयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 अयोटा हो जाएगा, तो 6 अयोटा जमा 3 अयोटा, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 9 अयोटा के। ये हमारे पास आ गई जी की वैल्यू। तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 5, 2z प्लस 3 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 1 और माइनस c माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा w इज इक्वल टू 1। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हमने जी और डब्ल्यू में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है और दूसरी में पुट करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे वो वाला डब्ल्यू या जी ढूंढने के जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 प्लस योटा और 1 माइनस योटा, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास माइनस जी माइनस 1 माइनस योटा ब्रैकेट w इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर z हमें पॉजिटिव में चाहिए, तो z इस साइड पे नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा और w इज इक्वल टू 2 प्लस z इधर आकर प्लस हो गया। अब हमें z कहना चाहिए, तो 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 1 और w को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस w मल्टीप्लाई अयोटा, तो अयोटा w हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2 इधर आकर हो जाएगा माइनस है, तो इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गई जी की वैल्यू। ठीक हो गया। अब हम इसे एक बॉक्स में के अंदर बंद कर देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन 3 को हम पुट करेंगे 1 के अंदर। ठीक होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को लिख लेते हैं। 2z प्लस 3 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास z की वैल्यू क्या आई है, माइनस w प्लस अयोटा w माइनस 2। अब यहाँ पर हमने z की वैल्यू पुट कर दी, आगे प्लस 3 प्लस अयोटा वैसे और w वैसे इज इक्वल टू 1। अब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई माइनस w, तो माइनस 2 w आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई अयोटा w, तो हमारे पास 2 अयोटा w आ जाएगा, 2 दा हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस w मल्टीप्लाई 3 तो 3 w और w मल्टीप्लाई अयोटा तो ये आ जाएगा अयोटा w इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें 3w और माइनस 2w, 3w में से 2w निकालेंगे तो एक w बच जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगर 2 अयोटा w और यहाँ पर अयोटा w, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 अयोटा w। ठीक हो गया। अब माइनस बचा हमारे पास 4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम 4 इस साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ से w कॉमन आ सकते हैं, इन दोनों में से w कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3 अयोटा आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 4 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस 4, तो w इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम इसे मज़ीद हल कर लेते हैं। तो ये w के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो w बराबर आ जाएगा 5 ओवर 1 प्लस 3 अयोटा। अब हम इस नीचे कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है तो इसे रैशनलाइज करेंगे, तो w इज इक्वल टू 5 ओवर 1 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 अयोटा। नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के साथ। 5 1 दा 5, 5 3 दा 15 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 अयोटा 1 माइनस 3 अयोटा, तो यहाँ पर फार्मूला बंद हो जाएगा, वहाँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और बी की वैल्यू 3 अयोटा है। ठीक होगा। तो 5 माइनस 15 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, और माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 हो जाएगा, और अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो वो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो -1 आएगी, तो 5 माइनस 15
अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 9 1 दा 9 ठीक है। तो 5 माइनस 15 अयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 10। अब ये 10 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 10 और साथ में अयोटा। तो हमारे पास डब्ल्यू है, हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 3 दा 15 और 5 2 दा 10। हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 अयोटा। हम इसे बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। अब हमने निकालनी है जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन इसे हम क्वेश्चन को 4 का नाम दे देंगे। क्वेश्चन 4 को पुट करेंगे 3 के अंदर। तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दे। तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या है, माइनस डब्ल्यू प्लस अयोटा डब्ल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू जी। जहाँ जहाँ पर डब्ल्यू आएगा वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। माइनस डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 अयोटा, आगे प्लस अयोटा, आगे डब्ल्यू की फिर वैल्यू 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 अयोटा और माइनस 2 एज इट इज और जी एज इट इज आ जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 1 बाय 2 माइनस माइनस प्लस 3 बाय 2 अयोटा, आगे अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय 2 अयोटा माइनस प्लस माइनस तो 3 बाय 2 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू जी आ जाएगा। अब कंप्लेन माइनस 1 बाय 2 योटा वाली के साथ हल होगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला का एलसीएम आ जाएगा 2। अब 2 नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाले वैसे ही लिख देंगे 3 अयोटा प्लस अयोटा और माइनस 3 ओवर 2 अयोटा की स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 होती है तो 1 पुट कर देंगे माइनस 2 इज इक्वल टू जी। ठीक हो गया। अब माइनस 1 बाय 2 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बाय 2 माइनस 2 इज इक्वल टू जी। अब 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 हो जाएगा। तो हमारे रियल पार्ट को हम अलग कर लेंगे। माइनस 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 और माइनस 2 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा इज इक्वल टू सी। अब रियल पार्ट को अगर हम ऐड करें तो नीचे वाले कैंसिल लेंगे तो नीचे 2 है इधर भी 2 है तो इधर क्या होगा 1 होगा, नीचे कुछ भी नहीं आता। नीचे वाले का एलसीएम हमारे पास 2 आएगा तो जिनका नंबर नीचे सेम होगा वो वैसे ही आ जाएगा माइनस 1 प्लस 3। अब इसके नीचे 1 है। अब 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब 2 आएगा तो 2 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 दा 4 हो जाएगा प्लस 2 अयोटा इज इक्वल टू जी। अब माइनस 4 और माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 अयोटा इज इक्वल टू जी। 5 में से 3 निकालेंगे तो पीछे बचेगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 अयोटा इज इक्वल टू जी। ठीक हो गया। अब इसे हम मजीद थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास माइनस 1 प्लस 2 अयोटा तो अब आ जाएगा जी का।